Hello friends, today we will discuss about types of connections. There are two types of connections in electricity. One is series connection. Another is parallel connection. Another is parallel connection. Series का हमें मतलब पता है. Series मतलब in a row, in a same line. तो उसे हम series बोलेंगे. Look something like this. ये हमारा resistors है R1 and R2. They are both in series with each other. जब हम पैरेलल की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्या समझ सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ ईच अदर या पैरेलल, एक दूसरे के आमने सामने, राइट? सो दिस इज अवर रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2. अब सर सीरीज और पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशंस अलग है तो उसमें कोई वेरिएशंस भी तो आते होंगे. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन इज, सीरीज में क्या होगा, करंट रिमेन्स कांस्टेंट. करंट मतलब आई कांस्टेंट हो जाए. मतलब सपोज ये मेरा कॉम्बिनेशन है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2. यहां से मैं करंट I पास करता हूं तो यहां से भी करंट I ही निकलेगा और यहां पे भी करंट I ही मिलेगा. मतलब द इफेक्ट ऑफ करंट इज सेम थ्रू आउट दी वायर. करंट किसी भी पॉइंट पे देखे तो इट विल स्टे I ओनली. यहां पे देखे तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब इफ आई हैव दिस टाइप ऑफ सर्किट, दिस इज माय पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 एंड R2. इस पॉइंट पे सपोज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज V है, तो इस पॉइंट तक वोल्टेज क्या होगा, V ही होगा. इसमें सर वोल्टेज वेरी कर सकता है, ऑब्वियसली वोल्टेज कैन वेरी फॉर दिस. इसमें सर इलेक्ट्रिक करंट वेरी कर सकता है, यस करंट कैन वेरी फॉर दिस. यहां से अगर मैं करंट I भेजूंगा तो यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यहां I1 जाएगा और यहां I2 जाएगा. दोनों में I जा नहीं सकता. आगे जाके देखें तो I1 और I2 बिकॉज ऑफ सम रेजिस्टेंस आगे पहुंचेंगे और दे विल कंबाइन. बट दोनों ही जो कॉम्बिनेशन है ऊपर और नीचे दोनों लेयर्स में अलग करंट पासेस होंगे. इसलिए इसमें ओनली वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड इन द सीरीज कनेक्शन ओनली करंट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? हाउ इज दिस यूजफुल? सर आपने सीरीज और पैरेलल के बारे में बताया, बट हाउ कैन वी अप्लाई देम प्रैक्टिकली? अगर आई हैव अ कनेक्शन लाइक दिस, राइट? R1 R2 R3. मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है which are combined in a series combination. Now we say by Ohm's law, we know V equals to IR, V equals to I. अगर हम फर्स्ट के लिए यूज करें तो V1 यहां पे बिटवीन A एंड B पोटेंशियल डिफरेंस देखे तो हो जाएगा IR1. सर IR1 क्यों लिया, I1 R1 क्यों नहीं? बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडी सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, करंट कांस्टेंट रहता है. तो करंट तो विल रिमेन I थ्रू आउट दी वायर. ये V2 है, राइट? बिटवीन B टू C. तो V2 क्या होगा, IR2. V3 इक्वल्स टू IR3 इक्वल्स टू IR3. नाउ वी नो फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये इन तीनों का एडिशन होगा. मतलब A टू B, B टू C एंड C टू D का एडिशन होगा, राइट? तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. लेट्स कीप दी वैल्यूज. कैन आई से V इक्वल्स टू IR फ्रॉम 1? V1 is IR1. Yes, I can write it as IR1. V2 is IR2. I can write it as IR2 and V3 is IR3, so I can denote it as IR3. Now, can I take I common from all of them as I is constant? Therefore, IR equals to I into R1 plus R2 plus R3. Now, I can cancel it out. How? Therefore, IR. अब ये मल्टीप्लीकेशन में on left hand side जाएगा तो it will come to division. R1 plus R2 plus R3. Can you cancel the i's? Yes. Therefore, R is R1 plus R2 plus R3. This is the resistance in a series connection. R1 की वैल्यू है 3 ओम, R2 की वैल्यू है 4 ओम, R3 की वैल्यू है 5 ओम. Let's attach one more. R4 की वैल्यू है 1 ओम, राइट? तो as we study, resistance to this circuit will be R1 plus R2 plus R3 plus R4. Sum of all the resistances.
सिंपल है। तो 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 1 ओम, राइट? 7 plus 5 12 plus 1 13 ohm. This is the total resistance throughout this circuit. Now let's study about parallel combination. अगर parallel combination है something like this, R1, R2 and R3 are the three resistors kept in a parallel combination. Potential difference होगा V, current I डाल रहे हैं, तो यहां पे करंट अलग अलग जाएंगे. As we discussed in an earlier scenario, यहां जाएगा I1, यहां जाएगा I2, यहां जाएगा I3. But in parallel combination, the voltage through the circuit remains constant. So, by Ohm's law, V equals to IR. We already know this, right? Therefore, we can say that I equals to V by R. I equals to V by R. अब for A to B, let's say, right? For A to B, I1 equals to, करंट यहां से हम लोग देंगे I1 equals to V upon R1. क्यों? क्योंकि वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सिमिलरली B2C and C2D के लिए I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3. राइट? वी नो कि यहां पे जो टोटल करंट आएगा I जो डाला था, इट विल बी द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज अल्टीमेटली तो द करंट विल एड अप. आगे जाके जब दे विल मीट, द करंट विल एड अप. I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. वी नो I इज V by R, तो I के बदले हम क्या लिख सकते हैं? V by R. I1 and I2 and I3, we have the value equations for them are V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Can I take V as common? Yes, we can take it. V 1 upon R1, 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now can we cancel out V's? Yes, we are left with 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the total resistance through any combination of circuit which is in parallel. Let's take an example for parallel connection. We have 3 resistances. Let's make the 4 resistances. Suppose we have 4 resistances R1, R2, R3 and R4. To understand the parallel connection in more detail, we can see the total resistance as we have seen. 1 upon R total, can I write it as 1 upon R total is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4. To give the values for it, 1 upon R1 is 1, 1 upon R2 is 2, 1 upon R3 is 3 and 1 upon R4 is 4. Can I write it as 1 upon 1 is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 2, 4. Taking LCM, it will become 3 by 2 plus 7 upon 12. Right? Now taking LCM again, it will become 36 plus 14 upon 24. So it becomes 50 by 24. Now, this is 1 upon R. But we need to find R. So, at the same time, R will become reciprocal of this 24 by 50. This will be my total resistance through the circuit given here. Thank you so much. I hope this is clear to all of you. और अगर आप अपनी तौर से किसी टॉपिक का सजेशन देना चाहे तो यू कैन गिव अ सजेशन टू मी इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच.